नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, तदनुसार बुधवार 4 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, वजूद सबका अपना अपना, सूर्य के सामने दीपक का न सही, अंधेरे के आगे बहुत कुछ है। 2 महीने से भी अधिक समय से बड़ौदा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में 3 नवंबर का इंतजार हो रहा था। मंगलवार को 3 नवंबर तो आई, लेकिन मतदान के प्रति वो क्रेज नहीं ला पाई जिसके दावे किए जा रहे थे। पिछले 4 चुनाव से मुकाबला करें तो इस उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम ही रहा। बड़ौदा वही हल्का है जिसका मतदान प्रतिशत जिले के ओवरऑल मतदान प्रतिशत से अधिक ही रहता है। उपचुनाव में बड़ौदा का मतदान प्रतिशत 68 रहा है। दूसरी ओर बात करें तो चुनावों के समीकरण की, तो भाजपा ने चुनाव के दौरान जबरदस्त काम किया है। केवल 2 दिनों में अच्छी खासी वोट अपने पाले में की है। पूरा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण इलाका है और जाट बाहुल्य भी है। हरियाणा में ITI में दाखिले लेने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 5 नवंबर तक ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 16 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। राजकीय व प्राइवेट ITI में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा काउंसलिंग व दाखिला प्रक्रिया के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83 लाख के पार हो गया है। अब तक 83,12,947 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 76,54,757 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,23,650 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,33,027 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में से 2 चरण खत्म हो गए हैं। दूसरे फेज में 94 सीटों पर 54.44% वोट डाले गए। इन्हीं 94 सीटों पर 2015 में 56.17% और 2010 में 51.7% वोट डाले गए थे। यानी इस बार 2010 से 3% ज्यादा और 2015 के चुनाव से 2% कम वोट पड़े हैं। हालांकि दूसरे फेज में वोटिंग का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग 1 से 2 दिन में जारी करेगा। बिहार में पहले चरण में 71 सीटों पर 55.9% मतदान हुआ था। तीसरे फेज की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब कर्नाटक में भी लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान हुआ है। राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर CT रवि ने कहा कि अगर जिहादी लोग हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मंगलवार को रवि ने ट्वीट किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कर्नाटक शादी के नाम पर धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून लाएगा। अगर जिहादी हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। धर्मांतरण कराने वाला कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IPL के 13वें सीजन के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। इसी के साथ खराब नेट रन रेट की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स लीग से बाहर हो गई है। शारजाह में लीग राउंड के आखिरी मैच में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए मुंबई ने 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद ने 17.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। IPL में कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी 48वीं और रिद्धिमान साहा ने अपनी 8वीं 50 लगाई। वार्नर 85 और साहा 58 रन बनाकर नाबाद रहे। जिम्बाब्वे ने मंगलवार को खेले गए आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम भी 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 278 रन ही बना सकी। इसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया। इस हार के बावजूद पाकिस्तान ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने पहले वनडे में 26 रन से जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरे वनडे में उसने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया था। अब दोनों टीमें T20 सीरीज खेलेंगी। पहला T20 7 नवंबर, दूसरा 8 नवंबर और तीसरा 10 नवंबर को खेला जाएगा। ये तीनों मैच रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। सरकारी बैंकों में तीसरे नंबर के सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकदी लेन देन की सेवाओं पर सभी बढ़े हुए चार्ज को वापस ले लिया है। यह सभी चार्ज 1 नवंबर से लागू हो गए थे। उधर दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोई भी सरकारी बैंक किसी तरह का सेवा चार्ज नहीं बढ़ाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि उसने सभी बढ़े हुए चार्ज को वापस ले लिया है। बैंक ने सभी शाखाओं को एक पत्र भेजकर कहा है कि सभी बढ़े हुए चार्ज जैसे नकदी जमा और निकासी किसी भी सीमा तक की जा सकती है। साथ ही बैंक ने यह भी कहा है कि चेकबुक से संबंधित सेवाओं पर भी लगे चार्ज को वापस ले लिया गया है। इन सभी पर बैंक ने 1 नवंबर से चार्ज बढ़ा दिया था।
अब सिंगापुर में भी होगी नोटबंदी, नहीं छापेंगे 1000 सिंगापुरी डॉलर के नोट। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने का है इरादा। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने कहा है कि अभी से लेकर दिसंबर 2020 तक हर महीने एक सीमित मात्रा में 1000 सिंगापुरी डॉलर के नोट उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। 1 जनवरी 2021 से बंद होगी देश के सबसे बड़े नोट की प्रिंटिंग। 1000 सिंगापुरी डॉलर का वैल्यू अभी 54,501 रुपए के बराबर है। सेंसेक्स 503 और निफ्टी 144 अंकों की बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयरों में रही खरीदारी। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 6% उछला। सोने की कीमतें 129 रुपए गिरकर 50,938 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 34 रुपए गिरकर 61,973 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार। बेंगलुरु में प्याज 100 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो दिल्ली में 90 रुपए के पार पहुंचा भाव। आलू 60, लहसुन 150 रुपए तक बिक रहा। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले एक माह में आलू प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद यानी कि एनसीआर में प्याज की कीमतें 80 रुपए से लेकर 85 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। हालांकि उदयपुर और पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के रामपुर हाट में प्याज की कीमत सबसे कम यानी 35 रुपए किलो है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्याज दर में कटौती की। अब एसबीआई से भी सस्ता मिलेगा होम लोन। इसी के साथ अब बैंक 6.75% सालाना की ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है, जो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से भी कम है। एसबीआई फिलहाल 6.95 से लेकर 7.95% सालाना ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में 15 बेसिक पॉइंट यानी बीपीएस की कटौती की है। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने बताया है कि अब से नॉन बिजनेस आवर्स में और छुट्टियों के दिन कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए पैसे जमा करने पर चार्ज देना होगा। अब अगर आप छुट्टी वाले दिन या फिर बैंक के समय के अलावा कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए चार्ज लिया जाएगा। बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक हॉलीडे पर पूरे दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल 12,913 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गृह विज्ञान, उर्दू, कला, संस्कृत, कॉमर्स, कृषि, शारीरिक शिक्षा और संगीत विषयों में की जाएंगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड या एलटी या वीटी डिग्री होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट pariksha.up.nic.in के जरिए 27 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों की फीस को लेकर निकाले गए आदेश के खिलाफ राजस्थान के निजी स्कूल लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि फीस नहीं आने से निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। वे 11 लाख कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने अगर 4 नवंबर तक फीस को लेकर उनकी समस्याओं को समाधान नहीं किया तो प्रदेश के 50,000 निजी स्कूल 5 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 28 अक्टूबर को जितना सिलेबस उतनी फीस वसूलने के आदेश जारी किए थे। इसके विरोध में निजी स्कूल संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। निजी स्कूलों के संगठन फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान ने सोमवार को ऐलान किया कि 5 नवंबर से शटडाउन पर रहने वाले स्कूलों में सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, आईबी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों के साथ साथ मिशनरी स्कूल भी शामिल हैं। इस दौरान स्कूलों में न तो कोई ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और न ही फिजिकल कक्षाएं लगेंगी। माइक्रोमैक्स ने फाइनली अपनी मोस्ट अवेटेड इन सीरीज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी बीते कुछ दिनों से लगातार इसे लेकर मार्केट में बज़ बना रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी कभी इसके फोटो तो कभी फीचर्स की जानकारी शेयर कर रही थी। कंपनी ने सीरीज के 2 स्मार्टफोन इन नोट 1 और इन 1 भी लॉन्च किए हैं। इन्हें अलग अलग वेरिएंट के साथ खरीद पाएंगे। इन नोट 1 सीरीज की सेल 24 नवंबर से और इन 1B सीरीज की सेल 26 नवंबर से शुरू होगी। दोनों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। शुरुआती कीमत 6,999 रुपए रखी गई है। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल शासक औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में हुआ। भारत के एक उद्योगपति, मानवशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन का जन्म 4 नवंबर 1932 में हुआ। फिल्म अभिनेत्री तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 में हुआ। और अंत में बराक ओबामा आज ही के दिन 2008 में अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने।